आप तमाम लोग जो यहाँ पर आए, तमाम जिले, तालुका, शहर से आने वाले हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग साथी, नौजवान, सभी लोगों का इस समीक्षा बैठक में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरह से 2026 के नगर निगम चुनाव की बात की जाए, हार की समीक्षा की मीटिंग का इंतजार था लोगों का, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। AIMIM से साबिर काबिल वाला की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो चुकी है। आज ये मीटिंग रखी गई है कि हार का समीक्षा किस तरह से किया जाए, कहाँ चूक हुई है, उन तमाम मुद्दों पर आज जो है बैठक हुई। और हम साबिर काबिल वाला से बात करते हैं कि गुजरात में AIMIM को वोट वो नहीं मिले कि AIMIM हार चुकी है। AIMIM को वोट इस तरह के मिले हैं, लोग उनको चाहते हैं। हम गुजरात प्रदेश प्रमुख से बात करेंगे कि सर, आप हारे नहीं हो, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। किस तरह से आने वाले दिनों में आप जो है इस जीत को हासिल कर पाओगे, इस हार को जीत की तब्दील कर पाओगे? नहीं, हम इलेक्शन हारे नहीं, और हारी भी जीत को हम इतने जबरदस्त जीत में तब्दील करेंगे। क्यों कि ये चुनाव के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया। कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया, उनको कोई दूसरे लोग दिखते नहीं थे। एक ही काम किया कि ऊपर से प्रेशर था इनको, कैसे भी करके MIM को खत्म करो। जी, ये लोग ने क्या करा कि जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया, सिलेक्शन चालू किया, ये लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाके एक तो झूठी बात ये कही कि ये लोग फॉर्म भरेंगे, इनके फॉर्म पे सब रद्द हो जाएंगे। तो एक दहशत सी फैला दी थी सब में ये लोग ने। हाँ, ये एक दहशत सी फैला दी थी। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमारे खिलाफ खोटी बातें की जा रही, ये पूरा षड्यंत्र था। लेकिन ये षड्यंत्र लंबा चलेगा नहीं, इसका बेनिफिट हमको मिलेगा विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर लेंगे, आने वाले 1.5 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव है। इंशाल्लाह हम लोग इतने मजबूती से सामने आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर हम लोग अब निकालेंगे। अब ये मरने पर प्रयास होगा। क्यों कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस खत्म इसलिए हो चुकी है कि कांग्रेस के अंदर RSS के लोग हैं। बीजेपी से ज्यादा RSS के लोग कांग्रेस के अंदर है, और वो लोग मुखबरी करते हैं कांग्रेस की। अच्छा, यहाँ पर जब तो कांग्रेस के अंदर जब विधानसभा का चुनाव आता है, तुम जिता के भेजते हो उसको विधानसभा के अंदर है। उसके बाद अच्छा, टिकट के बंटवारे के टाइम ये लोग क्या करते हैं कि जिसको भी टिकट देना है, विधानसभा की टिकट ये लोग दे देते, बीजेपी वाले। जो बाकी रहता है उसको भेज देते कांग्रेस के अंदर, जब जरूरत पड़ती है वहां से उठा के ले आते। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, और हम लोग इनको अब खुला पाड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस एक ही है, और जितना नुकसान जो मुसलमानों का कांग्रेस ने किया, किसी बीजेपी ने भी नहीं किया। बेहतर बताओ, बीजेपी खुली दूसरा अपने को मालूम है कब वार करेगी, लेकिन कांग्रेस पीछे से वार करती है। और 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद ज्यादा से ज्यादा जो दंगे करवाए तो ये कांग्रेस ने करवाए। आज मुसलमान की सबसे खराब हालत है ये कांग्रेस के हिसाब। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए, मुस्लिम के लिए कोई पैकेज बनाना चाहिए। मुस्लिम कौम को आगे लाने के लिए पैकेज बनाने की जगह ये लोग ने क्या करा कि वो रिपोर्ट मतलब गैर कौम को बताया कि देखो हमने मुसलमानों की हालत ऐसी की है। जी, मतलब उसमें खुशी बनाई ये लोग। नहीं, ये मुस्लिम कौम मतलब पता इनको क्या कहूँ, कोई इनके लिए वर्ष नहीं है। इतना विश्वास कैसे क्यों करते हैं ये लोग कांग्रेस के ऊपर। आज हरियाणा के अंदर जो सरकार किसकी है, कांग्रेस की है। वहाँ मुसलमान अपने कोई अपने मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता है। अच्छा, वहाँ पर कोई अपने बिजनेस कर सकता है, दुकानें बंद करवा देते। चलो, गोश्त की दुकान है तो ठीक है, अब वो ये बोलते ऐसे फतवा देते कि हिंदू से परचेस करेगा, मुस्लिम से नहीं करेगा। ये कांग्रेस की सोच है। जी, मतलब ये कांग्रेस ने इतना नुकसान किया कांग्रेस का। अब कांग्रेस में से मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मुस्लिमों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। एक तो जो कवर छाप जो है उनको बाहर निकालने पड़ेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन जो है कवर छाप। जब चुनाव आता है एक दिन पहले, जुम्मे जो क्या दिन होता है, जुम्मे के दिन फतवे दिए जाते हैं और पूरी बाजी पलटाई जाती है। तो वो सबसे मतलब RSS से भी बड़ा काम है फतवे, ये कवर छाप कर रहे हैं। जी, कवर छाप को इनको सबसे पहले उनको ठीक करने पड़ेंगे। 1.5 साल है, जो करना पड़े करे। आपको कोई अपने को B टीम का है, C टीम का है, सब भाड़ में जाए। जी, अपना एक ही है कि बस अपनी कौम को मजबूत करे, अपनी पार्टी को मजबूत करे, दलित मुस्लिम को मजबूत करे, बख्शी पंथ को मजबूत करे। बस एक ही बात हमारी सोच है। कांग्रेस बीजेपी को यहाँ से नाबूद करना है। कांग्रेस कभी भी बीजेपी को हरा नहीं सकती है। कांग्रेस खत्म हो गई है। या हमारी पार्टी आने के बाद कांग्रेस के अपने गुजरात के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद के मकतमपुरा का 34 नंबर वार्ड ऐसा था जहां 25 सालों से कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था। आपकी पार्टी जब वहां पर एंटर हुई, किया जाए जिम्नेशियम, लाइब्रेरी, गार्डन, ये लोगों के लिए एक सपना था। आपकी पार्टी ने वो कर दिखाया, तो वो प्रेजेंट नहीं कर पाए और लोग वो समझ नहीं पाए। नहीं, लोग समझ भी रहे थे। सब लोग देखो, वेजलपुर के अंदर, मकतमपुरा के अंदर जो उम्मीदवार आए वो ऐसे उम्मीदवार आए, कभी उन्होंने देखा नहीं। जी, डायरेक्ट टिकट दी।
और मतलब ये कौन ऐसे सोच रहे थे, उनको इतने सारे वोट मिल गए। आज जब भी कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है 14 से 15,000 वोट मिल जाता है तो उसमें जीत हो जाती थी। आज एक ऐसा प्रोपेगेंडा ये लोग किया कि आज जो लोग जानते भी नहीं, हमने तो काम किए है, उसके बाद वो लोग को 30-30, 32, 35,000 वोट मिले। अरे इतनी पब्लिक तो वहाँ बूथ के अंदर भी नहीं थे, तो ये वोट आए कहाँ से? ये सब सेटिंग हुआ है जी। ये पूरा बीजेपी कांग्रेस एक है। बीजेपी ने क्या, कांग्रेस ने क्या नहीं, कांग्रेस ने क्या करा, पूरे गुजरात के अंदर सौदा किया था, मुस्लिम विस्तार कांग्रेस को दे दिए, बाकी हिंदू विस्तार जितने भी थे बीजेपी को दे दिए। और ये सौदा हुआ था क्लियरली जी। और यहाँ पर पूरी कांग्रेस अपने एक ही बस उनका मकसद था, मीम को खत्म करो, क्योंकि कांग्रेस को हमने खत्म कर दिया जी। आने वाले भले हमारे अहमदाबाद के अंदर 7 काउंसिलर थे, अभी नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर इसका बदला लेंगे हम लोग जी। तो ये कह सकते हैं कि आपको बी टीम का नाम और टेक देने वाले, ट्रोल करने वाली लोगों को आप अगले विधानसभा में चुनाव में जब जवाब देंगे, क्योंकि अब जो है जाहिर हो चुका है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। कांग्रेस ने हर मुस्लिम वार्ड में जीत हासिल की है। खाड़िया एक ऐसा वार्ड था सर कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीतना मुश्किल था, कांग्रेस को जीतना ही मुश्किल था, वहां से भी कांग्रेस को जीता कर लाए। तो आपके कोई ऐसे नुमाइंदे, आपके कोई ऐसे कद्दावर नेता क्यों सामने नहीं आए कि इसको डिफेंड कर पाए कि बीजेपी ही कांग्रेस की बी टीम है? तो एक चीज है, सीधी बात, अहमदाबाद के अंदर दरियापुर जी, जमालपुर, मेहरामपुरा, दाइमड़ा, खाड़िया, दरियापुर और मकतमपुरा, ये टोटल मुस्लिम विस्तार है। अब ये लोग तो सौदा ही कर लिया था पहले से, मुस्लिम में से एक भी सीट, जैसे एमआईएम की एक भी सीट आनी नहीं थी, सौदा कर लिया था। अच्छा, उसके अंदर ये लोग ने कुर्बानी दी, बीजेपी वालों ने खाड़िया की, ये कुर्बानी दी है ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सके। ये जानबूझ के हारे ये लोग, हाँ, ये जानबूझ के हारे है। कांग्रेस बीजेपी एक है। मैं तो सबको बोलता हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर संभल जाओ, कांग्रेस को मारो, धिक्का मारो और आओ हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और हमारी पार्टी से देखो हम क्या नहीं करते। जो भी तुम्हारे काम है, आज जमीनी काम जो भी है हम करते। आज जो मॉब लिंचिंग के काम जो मारा जाता है, ये अपने अब भी लोग जानवर का जो अपने जो कुर्बानी करने नहीं थे, अरे ये लोग जानवर को रास्ते में पकड़ के परेशान करते। ऊपर से गोरक्षक जो है वो खुद अपने वो गायों को काटते, वो खुद तस्करी करते। आज हमने उनके सामने हम टीम बनाएंगे, अब टीम बना के हम खुद पकड़ेंगे और बताएंगे कि देखो ये गोरक्षक है, और हम ये फतवा जाहिर करेंगे। हम लोग कोई भी मुसलमान तो कोई बीफ खाता नहीं है, कोई खाता नहीं, कभी भी बीफ खाते, ये लोग ही खाते, एक्सपोर्ट भी ये करते, काटते भी है। हम लोग यूपी और महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर जो भी कत्ल खाने सब इंशाल्लाह बंद करवाएंगे हम लोग। ये थे गुजरात के प्रदेश प्रमुख एआईएमआईएम से साबिर काबलेवाला, जिनकी अध्यक्षता में हमारे साथ बात हुई, और आज मीटिंग भी यही हुई गई कि गुजरात में किस तरह से चुनावी जो है समीक्षा की गई। गुजरात के 2026 के नगर निगम चुनाव को हार की समीक्षा की गई, किस तरह से हारा गया और उस हार की ठिकरा किस पे ठोका जाएगा। यहाँ पर जो है आवाम ने जिस तरह से वोट दिए गए हैं वो एक लहर की तौर पर ही दिए गए, कि जिस तरह से एआईएमआईएम ने काम किए। मकतमपुरा वार्ड की अगर बात की जाए तो ना 25 सालों में जो काम हुए वही लाइब्रेरी, जिम्नेशियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो है कम्युनिटी हॉल, और उसके अलावा अगर 32 बेड के हॉस्पिटल की बात की जाए तो वो भी मकतमपुरा वार्ड ने हासिल किए, वो एआईएमआईएम के काउंसिलरों ने ला के दिए हैं। लेकिन जनता समझ नहीं पाई और एक लहर के तौर पर कांग्रेस को वोट दिए। ठीक है, 5 साल उनका वक्त है, आने वाले 5 सालों में वो किस तरह से काम करते हैं वही एआईएमआईएम के गुजरात के प्रदेश प्रमुख और उनके आगेवान देखेंगे। अगर जो काम नहीं किया तो फिर एक बार जो है जनता इस जो है रिजल्ट को बदलाव के तौर पर एआईएमआईएम को फिर से चुनकर लाएगी। और एआईएमआईएम ने जिस तरह से गुजरात में काम किया है और देश भर में जिस तरह से काम कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगा, इसलिए मांगा है कि वो बंगाल से चुनाव लड़ सके। आप ये मुसलमानों को समझना होगा कि मुसलमान को जिताना है और फिर बंगाल में मुसलमान की सीट पर से ममता बनर्जी को जीतना तो मुस्लिम को हटाकर जीतना है। ऐसा पिछली बार कांग्रेस ने कर चुकी है, अब ये ममता बनर्जी करने जा रही है। इससे ये आपको समझना होगा मुस्लिमों को कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज बनते हैं, गुजरात में जिस तरह से साबिर काबलीवाला आपकी आवाज बनते हैं, और वार्डों में जिस तरह से ये नुमाइंदे सूरत, अहमदाबाद और वहां पे जिस तरह से नुमाइंदे दिए गए वार्ड प्रमुख, अहमदाबाद शहर के प्रेसिडेंट, वो आपकी आवाज बनते, तो आपको समझना होगा कि आप उनकी आवाज को समझिए, आप उनकी आवाज को चुनिएगा। हम लोग आ रहे हैं तो वो गद्दारी से आ रहे हैं, वो मुल्तानी लोग अपनी पार्टी बहुत मजबूत है। देखो आज मैं तो मानता हूँ कांग्रेस से भी मजबूत है 100%, लेकिन अपने पीछे ना देखो अपने कुछ कवर छाप भी है ना, वो लास्ट में पूरी बाजी पलटा डालते हैं। उनके ऊपर ध्यान देने का, उनको अपने डाइवर्ट करने के। आप तक समाचार
हमेशा रखे आपको आगे।